हाय पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय का मदरहुड। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, उसे कैसे खिलाएं। वो सिर्फ मिल्क लेता है, सॉलिड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिल्कुल भी सॉलिड नहीं खाता। या फिर कि वो अब तक तो सही से खा रहा था बट सडनली उसका खाने से बिल्कुल इंटरेस्ट चला गया है। अब वो जैसे ही उसके पास खाना लेके जाते हैं वो मुंह घुमा लेता है या तो फिर मुंह से ही खाना बाहर निकाल देता है। सो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिस्ट ऑफ 10 टिप्स की। स्टार्टिंग में जब मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करती थी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली अयांश को एक प्रॉपर मील प्लान पे लाने में, और होपफुली आपको भी मिलेगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सेल्फ फीडिंग। आप इनकरेज कर सकते हैं अपने बच्चे को खुद से खाने के लिए, रेदर देन कि आप खुद उसके पीछे पीछे चम्मच लेके भाग रहे हैं। अगर उसकी जस्ट सॉलिड की जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है तो आप फिंगर फूड्स ट्राई कर सकते हैं। या फिर वो थोड़ा बड़ा है, 1-1.5 साल का है या इससे थोड़ा बड़ा है, तो आप बाकी फूड भी ट्राई कर सकते हो। उसके हाथ में चम्मच दीजिए, वो कभी अपनी उंगली से टेस्ट करेगा, कभी चम्मच से खाने की ट्राई करेगा, इधर उधर फैलेगा थोड़ा, बट वो तो हम मैनेज कर ही लेंगे। साथ में आप उसे खुद भी खिला सकते हो। तो ऐसे में बच्चे इंजॉय भी करते हैं इस प्रोसेस को और वो खाना भी खा लेते हैं। नंबर 2, फैमिली फीडिंग। कि जब सब लोग बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप भी बच्चे को वहाँ पे लेके जा रहे हो, बिठा रहे हो उसे खाना खिलाने के लिए। तो बच्चे जब दूसरों को खाना खाते हुए देखते हैं, उनको इंजॉय करते हुए देखते हैं, तो बच्चों का ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। बच्चों को बहुत मज़ा आता है बड़ों को कॉपी करने में। सो ये टेक्निक डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। नंबर 3 है फीडिंग टाइम इक्वल्स टू लर्निंग टाइम। ये बहुत कमाल का है, इसमें बहुत कुछ होता है आपके पास करने के लिए। आप उसे उसकी फेवरेट टॉयज़ दे सकते हो, उसकी फेवरेट बुक्स दे सकते हो। अयांश को बुक्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। आप उसे कलर्स दे सकते हो या फिर ड्रॉ करने के लिए कुछ ड्राइंग बुक दे सकते हो। आप खुद खेल सकते हो उसके साथ, मतलब जैसे अक्कड़ बक्कड़ होता है वो सब, जो बैठ के आराम से खेल सकते हो कि आप बैठे बैठे साथ में खेल भी लो और उसे खाना भी खिला दो। आप इधर उधर की चीज़ें हैं वो उसे बता सकते हो, उनके बारे में बातें कर सकते हो। आप उसके साथ उसकी बातें कर सकते हो या फिर आप बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, राइम्स प्ले कर सकते हो या फिर खुद उसे गा के सुना सकते हो। ये सब बहुत हेल्प करता है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि ये जो खाने का प्रोसेस होता है ये बहुत बोरिंग होता है, वो इसलिए इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आप इसे ही इंटरेस्टिंग बना दोगे तो बच्चा कहाँ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है बैकअप फूड, आई मीन हेल्दी बैकअप फूड। सो क्या होता है, कभी कभी हम उसे कुछ खाने के लिए ऑफ़र करते हैं तो बच्चा उसे इसलिए भी रिजेक्ट करता है कि उसे वो खाना, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट वो नहीं पसंद होता। ये बहुत नॉर्मल है, हमारे साथ भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी उसे नहीं खाएगा, बट कभी कभी होता है उसका नहीं है मन खाने का। तो आपके पास एक हेल्दी बैकअप होना चाहिए ताकि आपको बिस्किट उसे एटलीस्ट ना खिलाना पड़े, ताकि आप उसी टाइम पे उसे दूसरी चीज़ खिला सको जो हेल्दी भी है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड को भी पूरा कर रही है। सो नंबर 5 पे है फिजिकल एक्टिविटी। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप बस उसे घड़ी में टाइम देख के खाना नहीं खिला रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हैं कि वो फिजिकली एक्टिव है। अगर वो नहीं है तो आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ताकि उसने जो पहले खाया वो पचे, उसको और भूख लगे। अगर उसका पहले का खाना ही नहीं पचा होगा तो वो फिर से उसे भूख कैसे लगेगी। सो आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो फिजिकल एक्टिव है। प्लस इतना भी एक्टिव उसे ना कर दे फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कि फिर वो इतना थक जाए कि वो कुछ करने की हालत में ही ना रहे। सो आपको ध्यान रखना है कि उसके एज के अकॉर्डिंग वो कितना कंफर्टेबल है किसी चीज़ को करने में, उतना ही उसे फिजिकली एक्टिविटी करवाएं। नेक्स्ट आता है लाइट स्नैक्स। कई पेरेंट्स होते हैं कि स्नैक्स के टाइम पे भी उन्हें लगता है कि चलो बच्चे को भूख लग रही है तो उसे कुछ हैवी मील दे देते हैं, मतलब वो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्नैक्स को लाइट ही रखिए। आप फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, ताकि उसे नेक्स्ट मील के लिए भूख लगे। अगर आपने स्नैक्स में उसे हैवी मील दे दिया तो उसे नेक्स्ट मील के लिए भूख लगेगी ही नहीं। सो आप ट्राई करें कि उसके स्नैक्स जो हैं आप उसे लाइट ही रख रहे हैं। नेक्स्ट आता है नो फोर्सफुल फीडिंग। कई बार क्या होता है कि बच्चे का पेट तो भर गया होता है बट मदर का मन नहीं भर रहा होता है। उन्हें लगता है कि ये जो प्लेट या कटोरी में खाना है वो उसे पूरा खाएगा तभी उसका पेट भरेगा, बट ऐसा नहीं है। उनके अंदर ये एक सेल्फ इंटेलिजेंस होती है, उन्हें पता होता है कि कब उनका पेट भर गया है, वो उसके बाद ही मना करते हैं। सो आप उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। हो सकता है अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसका पूरा ध्यान ही वहाँ से हट जाए और वो फिर खाने की प्रोसेस में इंटरेस्ट ही ना ले। सो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। नेक्स्ट आता है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग,
कि जैसे ही आप उसे खाना खिला रहे हैं, आप उसके बाद उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। आप खुद नोट करेंगे कि बच्चे की जो खाना ना खाने की हैबिट है उसमें बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये मुझे खुद अपने डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। नंबर 8 पे हम रखते हैं कि जो बाइट आप उसे खिला रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि वो बाइट्स बहुत छोटे हों, कि वो उन्हें च्यू करने में या मुंह में रखने में या निगलने में कंफर्टेबल हो। ध्यान रखिए कि वो जितना कंफर्टेबल होगा वो उस प्रोसेस को उतना ही इंजॉय करेगा। नेक्स्ट पे आता है कि जैसे हम 2 मील के बीच में गैप रखते हैं, वैसे ही हमें 2 बाइट के बीच में भी गैप रखना है। कि हमने उसे, कई बच्चों की आदत होती है कि हमने उन्हें खाना खिलाया और वो अपने बाइट को मुंह में ही रखे हुए हैं, उन्हें 4-5 मिनट हो गए बट उनके वो बाइट मुंह में ही है। फिर हमने दूसरा बाइट दिया उसे, तो वो जब डबल हो गया तो वो उसे मुंह से बाहर निकाल देते हैं। सो आप ट्राई करें कि दूसरा निवाला उसे तभी दें जब उसने पहला खा लिया हो। तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से खाने की एक्टिंग कर सकते हैं, तो बच्चा आपको हो सकता है कॉपी करने के लिए वो भी खा ले। एंड लास्ट टिप ये है कि कुछ बच्चे होते हैं कि हम उन्हें चम्मच से खाना खिला रहे होते हैं तो वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं। उसका रीज़न कभी कभी ये भी होता है कि उन्हें चम्मच से खाना खाना नहीं पसंद। ये होता है बहुत बच्चों के साथ, अयांश के साथ भी होता है कि मैं उसे चम्मच से खाना खिलाती हूँ तो वो मुंह घुमा लेता है, नहीं खाता। वहीं उसी टाइम पे अगर मैं उसे हाथ से खाना खिला रही हूँ तो वो आराम से खा लेता है और पूरा पेट भर के खाता है। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आपका बच्चा चम्मच से नहीं खा रहा है तो आप उसे हाथ से ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ हेल्प हुई होगी आपकी। एंड हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बेबी के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना है, खुद से भी प्यार करना है। एंड बाय बाय।